डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर आपके सामने आ गया हूँ वेल्थी माइंडसेट इस सीरीज को लेकर। वेल्थी माइंडसेट पर हम बात करने वाले हैं। अगर आप सचमुच में अमीर बनना चाहते हैं तो आपके पास एक स्किल होना चाहिए। कोई ना कोई एक प्रॉब्लम को लीजिए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बैठ जाइएगा। एक कंपनी को मैं जानता हूँ, पेन टेल। इस कंपनी ने एक ऐसा पेन बनाया हुआ है जिसमें 4 कलर का पेन है। ये 4 कलर के रिफिल को एक्टिवेट करता है। कई बार लिखते समय क्रिएटिव माइंड का यूज करना है तो देखिए ये पेन सामने आता है। कोई किताब लिखता है, कोई क्या करता है, कोई रिकॉर्ड बनाता है, कोई रिकॉर्ड देता है, कोई रिकॉर्ड बनाता है। हर जगह कुछ ना कुछ चल रहा है दुनिया में। हर इंसान कोई ना कोई योगदान दे रहा है और उस योगदान को देते हुए पैसे कमा रहा है। कोई टीचिंग का काम कर रहा है, कोई ट्यूशन को पढ़ा रहा है, कोई बैग को सी रहा है, कोई कंपास बना रहा है, कोई ड्राइंग बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। हर इंसान के पास एक स्पेशल स्किल है। अपने एक स्पेशल स्किल को फाइंड आउट कीजिए, अपने इकिगाई को फाइंड आउट कीजिएगा, आपके अंदर के हुनर को फाइंड आउट कीजिएगा। हुनर है तो कदर है मित्रों। अगर हुनर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कहीं पर भी एक गाड़ी बनाने वाला मैकेनिक होता है, कहीं पर भी वो अपने मैकेनिक को दिखाकर कहीं पर भी वो अपने हुनर को दिखाकर पैसे कमा सकता है। और कहा जाता है कि शहरों में तो हवा में भी पैसा होता है। बड़े बड़े शहरों में तो यश हवा में भी पैसा होता है। हवा में से लोग पैसे बना के कमा रहे हैं। मैं जानता हूँ एक बिजनेसमैन को, वो हवा में पानी बनाता है, हवा से पानी बनाता है और वो पानी से बिजनेस बनाता है। तो इस तरह से आपको क्या करना है मित्रों, इस तरह से आपको बिजनेस को ग्रो करना है। थोड़ा रुक जाएंगे मैम। आपके पास एक हुनर होना चाहिए। अगर ये हुनर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं मित्रों। अगर हुनर नहीं रहेगा तो फिर आप अगर समाज में वेस्टेज करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसका पनिशमेंट भी मिलेगा। तो हमेशा एक हुनर हमेशा आपके पास होना चाहिए। एक हुनर को सीख लीजिएगा। हुनर को आप 6 महीने में सीख सकते हैं, 1 साल में सीख सकते हैं, 1.5 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में। एक सर्जरी होता है जो चेहरे का सर्जरी करता है, वो कम से कम अपनी ज़िंदगी के 5 साल देता है, तब जाके सर्जरी सीखता है। एक ब्यूटी पार्लर के जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो 6 महीने में ब्यूटी पार्लर करना सीखते हैं। एक ड्राइवर की नौकरी करने वाला इंसान 6 महीने में ड्राइवर बन जाता है। लेकिन एक गाड़ी को रिपेयरिंग करने वाला, गाड़ी को डिज़ाइन करने वाला अपनी ज़िंदगी के 4 साल इंजीनियरिंग कॉलेज को देता है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सीख के बाहर आता है। तो आपके पास मित्रों क्या होना चाहिए, आपके पास कम से कम एक हुनर होना चाहिए। आपके पास एक हुनर होना चाहिए। अगर हुनर नहीं रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मेरा यही कहने का मतलब है आज का जो वीडियो है इसी विषय को, कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपके पास एक हुनर होना चाहिए। एक हुनर को लेकर आइए, एक हुनर को बनाइए, सीखिए, कहीं उस्ताद बनाइए, मेंटर बनाइए, सीखिए, किसी के पास जाकर सीखिए, लेकिन आपके पास एक हुनर होना चाहिए मित्रों। अगर ये हुनर होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपकी लोग कदर करेंगे। अमीर बनने की राह में आपके पास एक हुनर होना चाहिए, एक कला होना चाहिए, जिस कला के माध्यम से लोग यानी उस कला से आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। एक टीचर होते हैं, वो किसी सब्जेक्ट को बच्चों को पढ़ाती है और वो उस कला के माध्यम से पैसे कमाते हैं। एक प्रोफेसर होता है, वो एक पर्टिकुलर किसी का सब्जेक्ट को सॉल्व करता है। एक डॉक्टर होता है, एक सर्जन होता है, किसी के पैर में कुछ तकलीफ है, हाथ में कुछ तकलीफ है, जोड़ों के दर्द में कुछ तकलीफ है, दांत में कुछ तकलीफ है, आँख में कुछ तकलीफ है, उसको वो सॉल्व करता है और लोग उसको पैसे देते हैं। कहने का मतलब ये है धवल, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास हुनर है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अमीर बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो आपको आज से एक हुनर बनाना है, एक हुनर को सीखना है। उस हुनर के लिए जितना आप 1000 घंटे तो दीजिए कम से कम। आपको निशा, आपको क्या है वो सीखने के लिए कितना देना पड़ेगा, कितने घंटे देने पड़ेंगे? 1000 घंटे। आप 1000 घंटे देते हैं तो आप वो चीज़ को सीख जाते हैं। जैसे बचपन से एक लड़का ABCD सीखता है, यश बचपन से कोई बच्चा ABCD सीखता है और वो इतना टाइम देता है ABCD सीखने में, इतना टाइम देता है कि वो जिंदगी भर ABCD कभी भी बोल सकता है। चाहे उसने पढ़ा है रात को या नहीं पढ़ा है, वो आंखें बंद करके ABCD बोल सकता है, वो तैरते हुए ABCD बोल सकता है, हवा में उछलते हुए ABCD बोल सकता है, वो एक पैर उठा के ABCD बोल सकता है, एक हाथ उठा के ABCD बोल सकता है, आंखें बंद करके ABCD बोल सकता है। ताकि इतनी प्रैक्टिस होती है मित्रों, आपको भी यही करना है। इतना प्रैक्टिस कीजिएगा किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, इतना प्रैक्टिस कीजिएगा कि वो हुनर आप उस शहर के सबसे प्रमुख व्यक्ति बनने चाहिए। अगर कल कहीं प्रॉब्लम आता है उस चीज़ को लेकर तो आपका नाम पहले आना चाहिए, जिसमें आप माहिर हैं। आप टेलरिंग में माहिर हो सकते हैं, आप फैशन डिजाइनिंग में माहिर हो सकते हैं, आप गाड़ी बनाने में माहिर हो सकते हैं, गाड़ी की डिजाइनिंग करने में माहिर हो सकते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए माहिर हो सकते हैं। किसी न किसी चीज़ में देखो, ऊपर वाला इतना निर्दयी नहीं था कि आपको माहिर बना के नहीं भेजा है। उसने आपको किसी न किसी चीज़ में टैलेंट देकर माहिर बनाकर, बस आपको उसको एक्सपोज करना है, अपने आप को उसको एम्पलीफाई करना है, अपने आप को उसमें और एक लेवल आगे जाना है। और जितना आप लेवल आगे जाते हैं ना मित्रों, देखिए आपकी पहचान उतनी होते जाती है। लोग आपको पैसे देने के लिए तैयार होते हैं। एक्सपर्ट को लोग ज़्यादा पैसा देते हैं, होता है ना। एक सर्जन के पास जब जाते हैं तो 3000 रुपया लेता है, और एक नॉर्मल जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो 30 रुपया 300 रुपया लेते हैं। फ़र्क क्या है साहब? एक बाजू में भी आपकी क्लिनिक है और एक सर्जन साहब, लेकिन वो जो सर्जन होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं। वो आपको देख के स्क्रीन करके ही समझ जाते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये हड्डी का ये प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है क्योंकि वात हो गया है, दांत में प्रॉब्लम इसलिए आ गया, अब ये रूट कैनल करना ही पड़ेगा, ये दांत निकालना ही पड़ेगा। तो जो एक्सपर्ट होते हैं धवल, वो इस तरह से काम करते हैं। तो अपने आप को एक्सपर्ट बनाइए, किसी न किसी चीज़ में अपने आप को एक्सपर्ट बनाइए। लोग पैसा देने के लिए तैयार है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लोग पैसा देने के लिए तैयार है। क्या आप पैसा लेने की पात्रता है आप में? तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता, इस पर मनन जरूर कीजिएगा कि जो मैं सोच रहा हूँ क्या मैं उसमें एक्सपर्ट हूँ, और एक्सपर्ट नहीं है तो आज से काम पे लग जाइएगा। 1000 घंटे, कितने? 1000 घंटे।